भारत की विदेश नीति क्या अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक बड़े देश के राष्ट्रपति लगातार भारत को लेकर बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। कतार लगा दी उन्होंने बयान की, लेकिन अभी तक हमारे देश की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही। अमेरिका, जिसको लेकर एक पत्रिका में कार्टून छपता है अगर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, तो उस पत्रिका को प्रतिबंध कर दिया जाता है ये कहते हुए कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों को बिगाड़ेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं कि भारत ऐसा है और भारत वैसा है, क्या तब हमारे देश की सरकार ये महसूस नहीं कर पा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद नहीं चाहते शायद भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए? क्या लगता है दोस्तों? फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आ गया है जिस बयान ने सबको चौंका दिया। इस पर अभी तक हमारे देश की सरकार की कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है, इसलिए इंतजार किया जा रहा है। मगर इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से फिर एक बार हमारे देश की मोदी सरकार सवालों के घेरे में है। बताऊंगी दोस्तों इस खबर में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने लगातार टैरिफ को लेकर भारत पर हमला बोलना जारी रखा हुआ है दोस्तों, और एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। अब इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो तभी पुष्टि हो पाएगी जब हमारे देश की सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया देगी, कोई रिएक्शन देगी। लेकिन उससे पहले इन्होंने दावा क्या किया है ये सोचने की जरूरत है। अभी तक टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को घेरे थे कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो हम पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश अगर कोई है तो भारत है। अब वो ये कह रहे हैं कि भारत टैरिफ को कम करने के लिए तैयार हो गया है, उस समझौते पर सहमत हो गया है जिसमें भारत टैरिफ में कटौती करेगा। यानी अब हमें अगर अमेरिका की तरफ से टैरिफ कम चाहिए तो हमें कटौती करनी पड़ेगी। ये बात तो इससे पहले हम आपको कई खबरों में दोस्तों मैं समझा चुकी हूं। अब वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनका ये कहना है कि भारत जो है वो टैरिफ में कटौती के लिए सहमत हो गया है। अब उनके दावे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है हमारे विदेश मंत्रालय की या हमारे वित्त मंत्रालय की या हमारे देश के किसी भी संबंधित विभाग की या मंत्रालय की। लेकिन इस दावे में ये कितनी सच्चाई है दोस्तों, जैसा मैंने बताया ये तभी पता चलेगा जब कुछ निकल कर सामने आएगा। मगर ये दावा कैसा है आप समझिए इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार टैरिफ को लेकर भारत को घेर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत समझौते के लिए तैयार हो गया है। यही नहीं कहा उन्होंने, इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए, डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हुए नजर आए कि हमने जब पोल खोलनी शुरू की, उन्होंने ये फैसला तब लिया जब उनको पता लगा कि कोई तो है जो उनकी पोल खोल रहा है। अब कोई कौन, ये श्रेय वो अमेरिका को देते हुए नजर आ रहे थे। ये कोई जो उन्होंने जिस संदर्भ में ये कहा है, उनके कहने का मतलब फिलहाल के लिए आशय ये लगाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका ने जब भारत के टैरिफ की पोल खोलनी शुरू की तो भारत जो है वो बैकफुट पर आया और भारत ने फैसला लिया कि अब वो टैरिफ में कटौती करेगा। अब पूरा बयान क्या है इसको जरा समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जिसमें ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमारे देश को हर किसी ने लूटा है लेकिन अब ये बंद हो गया है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में इसे बंद करवाया था, अब हम इसे पूरी तरीके से बंद करने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत गलत है। अमेरिका को आर्थिक, वित्तीय और व्यापार की नजर से दुनिया के लगभग हर देश ने लूटा है। ट्रंप के इस बयान पर भारत सरकार ने अभी तक, जैसा मैंने कहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन ट्रंप ने इससे पहले तारीख की घोषणा कर दी थी कि 2 अप्रैल से हम भारत समेत जिन जिन देशों को हमने तय किया है कि उन पर टैरिफ लगाएंगे 100% टैरिफ, 2 अप्रैल से हम वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं, लागू करने जा रहे हैं। तो अब ट्रंप ने ये जब कहा कि जैसे को तैसा टैरिफ लगाएंगे तो 100% से ज्यादा टैरिफ भारत वसूलता है, ये भी उन्होंने कहा। हम भी अगले महीने से ऐसा ही करेंगे कि अगर 100% से ज्यादा टैरिफ भारत हम पर लगाता है तो हम भी उस पर 100% से ज्यादा ही टैरिफ लगाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि हमारे देश की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है अभी तक इस मामले पर, क्योंकि ये मामला गंभीर हो जाता है कि अमेरिका ने कहा हम वहां पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो भारत तैयार हो गया कि हाँ हम टैरिफ में कटौती करने के लिए तैयार है। ये तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक हमारे देश की सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे देती। लेकिन सोचिए कि
भारत का नाम ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप बार बार ले रहे हैं जब कनाडा और मैक्सिको जैसे छोटे देश, जिनको उन्होंने टैरिफ की धमकी दी तो उन्होंने अमेरिकी उत्पादों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, उन देशों के मामले में डोनाल्ड ट्रंप छूट देते हैं। एक बार नहीं, दूसरी बार छूट देते हैं। लेकिन भारत इससे पहले भी ये कह चुका है, जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब हमारी टैरिफ को लेकर बातचीत हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इससे समझौता नहीं कर सकते, ऐसा अमेरिका ने कहा था। तो वो अमेरिका जो कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों के लिए ढिलाई बरत रहा है, आखिर वो भारत पर इतना ज्यादा कहर क्यों बरपा रहा है, सवाल फिलहाल के लिए पूछा जा रहा है। कनाडा और मेक्सिको का नाम दोस्तों मैंने लिया। कनाडा और मेक्सिको वो दो देश हैं जिसको लेकर जब टैरिफ की धमकी दी गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो दोनों ही देशों में, खासकर अगर कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा में उत्पादों का इस्तेमाल करना, अमेरिकी उत्पादों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। कैसे वो समझाते हैं, आपके स्क्रीन पर इस समय आपको वो खबर दिखा रही हूँ, जिसके मुताबिक देखिए ट्रंप के कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी जो है और उसे 51वां राज्य बनाने वाले बयान के बाद देश में अमेरिकी सामानों का बॉयकॉट शुरू हो गया। कनाडाई मीडिया के मुताबिक वहां पर लोग अमेरिकी सेब छोड़कर दूसरे देशों के सेब खाने लगे। दुकानदार पिज्जा में कैलिफोर्निया के टमाटर की जगह इटली से आए टमाटर का इस्तेमाल करने लगे। ट्रंप की धमकी से देशभक्ति की भावना जो है वो और ज्यादा बढ़ गई कि अमेरिकी उत्पादों को खरीदेंगे ही नहीं, क्या हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। यानी आप कुल मिलाकर कह सकते हैं अमेरिका को जवाब जो है, मुंहतोड़ जवाब जो है कनाडा की तरफ से दिया गया, इसे एक्चुअल में जवाब कहा जाएगा। दूसरी तरफ देखिए ये भी कहा गया कि देशभक्ति की जो भावना है दुकानदारों में बढ़ गई, अपना सामान इस्तेमाल करने लगे, दूसरे देशों से आया सामान इस्तेमाल करने लगे इंस्टीड ऑफ अमेरिकी प्रोडक्ट्स, यानी अमेरिका के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के बजाय दूसरे देशों के उत्पादों का इस्तेमाल जो है वो कनाडा में होने लग गया, जिसकी वजह से ये सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका की धमकी का कोई असर कनाडा पर नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मेक्सिको में भी कुछ ऐसा ही होने लगा। तो मेक्सिको और कनाडा वो दो देश दोस्तों जिसको लेकर 25% टैरिफ लगाने का जो फैसला लिया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसका विरोध किया गया था और 30 दिनों के लिए इसको टाल दिया गया था। ट्रंप ने 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और अब बताया गया कि इसको फिर से टाल दिया गया है आगे के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि कनाडा और मेक्सिको ये जो दो देश हैं, इन पर बार बार राहत देना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी तो नहीं है। लेकिन अगर एक तरफ कनाडा और मेक्सिको के लिए इतनी राहत डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं तो भारत के लिए क्यों नहीं दे पा रहे हैं, सवाल फिलहाल के लिए पूछा जा रहा है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के मामले में इतनी सख्ती बरतना क्या हमारे देश के विदेश नीति पर, रणनीति पर सवाल खड़े नहीं करता दोस्तों। हमारे देश की विदेश नीति जो है, जो रणनीति है, क्या उसके तहत अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? क्या अभी तक जवाब नहीं आ जाना चाहिए था हमारे देश की सरकार की तरफ से? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।